संदीप भाई, आपकी न्यूज सुनकर खून तो आधा जल जाता है। आप हमें रामायण सुनाइए, ये देशद्रोही हिंदू जानने वाले नहीं है। प्रयास तो करना ही पड़ेगा, प्रयास तो करना ही पड़ेगा। कितना भी कह लूं, हिंदू है तो मेरा भाई, और रामायण भी हम करेंगे, पर रामायण में जो धनुष धारण की प्रवृत्ति है वो भी तो हमें बताना पड़ेगा। 24-26 लोग थे, उनकी फैमिली थी। एक तुकाराम ने एक आम एक पकड़ के उसका सांप को पकड़ लिया। उसके पास 47 थी, तुकाराम के पास एक डंडा था। जान तो जानी है। जब आतंकवादियों से घिरे हैं, थोड़े सौड़े के साथ मरते हैं, मरना तो है ही। और क्या पता एक आदमी आगे बढ़े। और ऐसा नहीं कि मैं आपको कह रहा हूं, मेरी फैमिली जानती है। डाकुओं ने घेर लिया था हमें, और हम आ रहे थे, रात का समय था, बस को पूरा जो है लगाकर डाकुओं ने घेर लिया। और बस में अब क्या करें, तो उसको कुदाने का प्रयास किया ड्राइवर ने, वो कुदा नहीं पाया और बस ऐसे घाटी में लटक गई। रांची की घाटी थी, और ड्राइवर भाग गया, पीछे जाके जनता में छुप गया। मैं केबिन में बैठा था, ऊपर सोया हुआ था, आगे में गिरा, और अब डाकू गेट पीट रहे हैं खोलने के लिए। मैंने कहा जो भी करोगे, खोलना तो है ही, लड़ना तो है ही, इनके साथ जूझना तो है ही। तो मैंने गेट खोला डाकुओं के लिए, और अंदर घुसे, और मैंने कहा बुजुर्गों आदि को, जिसका जो सामान लेना है ले लो, बुजुर्गों आदि को छूना मत। उसमें एक बुजुर्ग रो रहे थे, उनकी बहू और उनके बेटे ने उस बुजुर्ग को छोड़कर वो पीछे जाकर छुप गया था। और बुजुर्ग अपना थैला पकड़े थे, इसमें कुछ नहीं है बेटा, वो मार देता, कट्टा सटाया था बिहार का। मैंने कहा अंकल, मैं खड़ा था, कि आपको ये मारेगा, ये सामान आप ऊपर लेके जाओगे, छोड़ दो इसको। बेटे बहू छोड़ के भाग गए थे, मैं खड़ा था उनके साथ, डाकुओं के साथ। तो मैं लड़ने जूझने वाले लोगों में रहा हूं, इसलिए मैं लड़ने जूझने को कहता हूं। मरेंगे मरेंगे क्या जाता है, लेकिन लड़के तो मरेंगे कम से कम। निर्वीर्य बना दिया, पूरा निर्वीर्य बना दिया हिंदुओं को, और जहां भी लड़ने जाता है उसको जेल में डाल देते हैं। तिहाड़ जेल भरा, और सारे हिंदू जेल में। दिल्ली दंगा में अब हिंदू हिम्मत ही नहीं कर पाएगा। 84 का दंगा हुआ, मैं नहीं सिख भाइयों को कुछ कह रहा हूं, पर एक हिंदू भी जेल में नहीं गया था। मेरठ मलियाना में एक भी नहीं गया। और मेरठ मलियाना में जिन पुलिस वालों ने हिंदुओं की मदद की, उसके खिलाफ केस जानते हैं आप कौन लड़ रहा है? ये सुब्रमण्यम स्वामी, ये सुब्रमण्यम स्वामी, जो यादवों ने शौर्य दिखाकर भागलपुर दंगे में मलच्छों को मारा, उन यादवों को आपको जानते किसने बचाया? लालू यादव। ये सजा दिलवाने पहुंच गए, और 84 के दंगे में जो हुआ, उनको सजा इनकी सरकार ने दिलवाई। लेकिन जो 30,000 हिंदू मारे गए पंजाब में, ये कभी नाम नहीं लेते। वो भी अमरिंदर सिंह सरदार ने कहा अरुण जेटली को कि जो चुनाव लड़ने आए हो यहां पर, उन 35,000 हिंदुओं के लिए तो बोल दो, हिंदू पार्टी बने हुए हो। नहीं बोला। तो ये इसलिए है क्योंकि आपने अपनी गुलामी लिख दी एक पार्टी संगठन नेता को। मुसलमानों, इस बारे में मुसलमान बहुत सही हैं, और उसने अपनी गुलामी किसी पार्टी को नहीं लिखी। वो कांग्रेस से भी काम करवाता है, सपा से भी कराता है, लालू से भी कराता है, ममता से भी कराता है, और एक पसमंदा सुल्तान तो खरीद ही लिया उसने। तो मुसलमान इस मामले में हिंदुओं से कहीं बेहतर हैं, कि वो अपना हर पार्टी से अपना काम करवाते हैं। हिंदू ने तो अपनी, तो तुमको कोई दूसरी पार्टी क्यों पूछेगा? तुम वोट इसको देते हो, अब इसी से लात खाओ। ये स्थिति बन गई है। तो आंख खोलिए, वरना आपके परिवार को भी, वो जो बेटे बहू छोड़ के भाग गए थे, ये जो व्हाट्सएप वाले अंकल है ना, आपके बेटे बहू भी छोड़ के भाग जाएंगे। आप व्हाट्सएप पे फर्जी खबर फैलाते रहना आईटी सेल का, यही स्थिति रह जाएगी। आप लड़ना जूझना सीखिए, ये हिंदुओं का के रक्त में है, ये लड़ना जूझना। इसलिए ईरान में, इराक में, मेसोपोटामिया, ये 25-25 साल में सब इस्लामिक हो गए। 1000 साल शासन के बाद भी हिंदू इतना है, वो जूझे लड़े, तो अब जाके आप टीका लगा रहे हो, हिंदू बने हो। आपके पूर्वज लड़े थे, जिनके नहीं लड़े वो कन्वर्ट हो गए। तो अपने पूर्वजों के रक्त का सम्मान तो करो। एक पार्टी, एक संगठन, एक नेता के गुलामी, अपने पूर्वजों के, अरे अपने पितरों की आत्मा को दुखी कर रहे हो, थोड़ा तो शर्म करो। मेरी बात कड़वी लगेगी, मैं कड़वी लगने के लिए कहा।